हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन इंपॉर्टेंट बोर्ड्स न्यूमेरिकल सीरीज का सेकंड वीडियो। इसके अंदर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो था रोटेशनल डायनामिक्स का वो देख लिया होगा। ठीक है, नहीं देखा है तो पहले आप उसे भी कंप्लीट कीजिए और ये जो सेकंड चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड उस पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, बिना टाइम वेस्ट करके हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है सरफेस टेंशन। ये बोर्ड वालों का फेवरेट टॉपिक है, मतलब बहुत बार सालों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने फिर भी रिसेंट लिखा है, 2023 में भी आया, 22 में भी आया, 20 में भी आया, 18 में भी आया। और जिन जिन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आए हैं वो है आपकी स्क्रीन पे देखिए। सबसे फेमस फॉर्मूला जिसपे हर बार चाहे सीईटी हो चाहे बोर्ड हो उस पे क्वेश्चन आता है वो है वर्क डन। जो आपको वर्क डन अगर निकालना है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अगर लिक्विड ड्रॉप है जिसमें एक ही सरफेस होता है तो उसमें फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। अगर ड्रॉप स्फेरिकल शेप की है तो 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई r1 स्क्वायर, वेयर r1 इज द इनिशियल रेडियस, r2 इज द फाइनल रेडियस। ओके, एंड देन विल टॉक अबाउट द सोप बबल। सोप बबल जिसमें हमें पता है कितने सरफेस होते हैं, दो सरफेस। अगर दो सरफेस है तो चेंज इन एरिया को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर लेंथ हो तो लेंथ को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये याद रखना, क्यों? क्योंकि कितने सरफेस, दो सरफेस। क्लियर? एंड देन उसके बाद में एक और फॉर्मूला जो हमारे कभी कभार छोटे ड्रॉप्स जो है कंबाइन होके बड़ा ड्रॉप बनाए, बड़ा ड्रॉप स्प्लिट होके छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाए, उनकी रेडियस के बीच का रिलेशन जो है उसके लिए है डेट आर इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 इंटू आर। ये वैसे कहाँ से आता है? कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम से आता है। आप बड़े ड्रॉप्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू छोटे ड्रॉप्स का वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे तो आपको बड़े ड्रॉप और छोटे ड्रॉप के रेडियस का रिलेशन मिल जाए। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जहां पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स। क्या होता है एन का मतलब? नंबर ऑफ ड्रॉप्स। क्लियर? देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जिसपे 2022 में भी क्वेश्चन आया, 2023 में भी क्वेश्चन आया है, वो है एक्सेस प्रेशर पे। माय डियर, एक्सेस प्रेशर की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला है 2T/R। क्या है उसका फॉर्मूला? एक्सेस प्रेशर का लिक्विड ड्रॉप के लिए 2T/R, सोप बबल के लिए 4T/R। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ टू को इस टू को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि सोप बबल के पास दो सरफेस होते हैं। तो वो डेरिवेशन जब हम करके, लाप्लास ऑफ स्फेरिकल मेम्ब्रेन वाला डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी बोर्ड्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो 4T/R और 2T/R फॉर लिक्विड, where R is the radius of the bubble, और लिक्विड ड्रॉप के केस में ड्रॉप। T मतलब सरफेस टेंशन। इन द 2018 एंड 19 पे क्वेश्चन आया है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पे, जो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। लेंथ जो कांटेक्ट वाली जो लेंथ होती है सरफेस पे, अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है तो उस ऑब्जेक्ट पे वाटर कितनी लेंथ पे कांटेक्ट में है वो वाली लेंथ हमें लेनी है। क्लियर? चलिए आइए इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत बार आए हैं, मैंने एक बेस्ट क्वेश्चन लिया है। इसमें मुझे जो इन सब में अच्छा लगा वो 2022 का क्वेश्चन था, बाकी सारे फॉर्मूला भी इसके। 8 droplets of the each of the radius 0.2 coalesce into a single drop। छोटे ड्रॉप मिलकर बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो आप पहले क्या करो, बड़े ड्रॉप का रेडियस निकाल दो, डेट इज r इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। क्लियर? r लिखा, 8 नंबर ऑफ ड्रॉप 8 है, पावर 1/3 क्यूब रूट करना है और 0.2। आई होप 2 का 8 का क्यूब रूट हमें समझ गया होगा कितना आएगा, 2 इंटू 0.2, तो रेडियस बिकम 0.4 mm। अब आपको डिक्रीज इन सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। डिक्रीज वर्ड आ चुका है, मतलब हमें फाइन इनिशियल एरिया माइनस फाइनल करना है। डिक्रीज वर्ड बोल दिया है तो ऑब्वियसली फाइनल वाला डिक्रीज ही हुआ होगा, है ना? फाइनल वाला कम होगा इनिशियल वाले से। इनिशियल में कितने ड्रॉप्स थी? 8 इंटू 4 पाई r स्क्वायर माइनस फाइनल में है 4 पाई R स्क्वायर। सबको स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, डेट इज 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है ना? तो पहले 8 ड्रॉप से उन सबका सरफेस एरिया जो है वो हमने कंबाइनली निकाला, माइनस अब वो मिलके बड़ा ड्रॉप मिल गया है तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर। कुछ नहीं बेटा, अभी वैल्यू रखना है ना? रेडियस यहाँ अपने में है, मीटर में रख दो बेटा। 0.2 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, उसका स्क्वायर माइनस 4 पाई
0.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आई होप आपको कैलकुलेशन करना आती है, इसको सॉल्व करके आंसर लिख दीजिएगा। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो बेटा हमें ट्वेल्थ में होने का कोई अधिकार नहीं है। कैलकुलेशन टफ लगे, लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं। लॉग टेबल का यूज कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको बोल दिया है, अंकित सर का जो वीडियो है वो जाके देखिए। चलिए, अब उसके बाद में हमारा जो अगला है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप इफ द एक्सिस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप इज 80 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये 2023 का क्वेश्चन है। वाटर ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप की बात चल रही है, मतलब उसका एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला मैंने बता दिया है, 2T/R है। क्लियर। 2 इंटू सरफेस टेंशन 7.2 10⁻²। रेडियस यहां से मिलेगा, ये रहा 80। रेडियस बेटा मिल जाएगा, डायामीटर निकालना है, ट्वाइस ऑफ रेडियस कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएंगे। देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला ना वो फॉर्मूले रट देना। तो इतने सारे ईयर के जो है आप क्वेश्चन कर पाते हैं, मे बी आपके साल का भी क्वेश्चन कर पाऊंगे अगर वो फॉर्मूले याद कर दोगे। क्योंकि पूरे चांसेस है, सरफेस टेंशन हॉट फेवरेट टॉपिक है उनका। अगला टॉपिक जो नहीं आया है 2014 के बाद, जैसा कि हम बोर्ड्स के पेपर देखते हैं तो न्यूमेरिकल में रिपीटेशन बहुत कम दिखता है, तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर उनको अलग न्यूमेरिकल देना है। वो है कैपिलरी राइज और फॉल का, और वो है 2T cos θ/ρ। टी का मतलब हमें पता है सरफेस टेंशन, थीटा का मतलब हमें पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, अरे हाँ या ना। और उसके बाद रो का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर का मतलब है रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर लिक्विड सेम है, ट्यूब सेम है, तो सरफेस टेंशन सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी, जी तो सेम ही है। तो हमारा एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, रेडियस ऑफ ट्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एच। ठीक है, और एक बड़ी अच्छी बात, एच जो है वो कैपिलरी राइज कब होगा, जब एच पॉजिटिव में आया। एच अगर नेगेटिव में आया तो कैपिलरी फॉल होगा। ठीक है जी। अभी आपके सामने क्वेश्चन है, अब बेटा तुझे निकालना क्या है, डेंसिटी निकालना है, तेरे को दिया क्या है, डायामीटर दिया है, तेरे को और क्या दिया है, सरफेस टेंशन, राइजेस टू हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब उस ट्यूब में जो राइज हुआ है हाइट वो दिया है, मतलब कैपिलरी राइज दिया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया है, जी दिया है। भाई अभी तू फॉर्मूला लिख एच का, इसमें अभी 2T cos θ/ρ/r जी। एच दिया है, टी दिया है, थीटा दिया है, रो निकालना है, आर दिया है ना, डायमीटर दिया है वहां से तू रेडियस तो निकाल ही देगा यार। डायमीटर दिया है वहां से तू रेडियस निकाल देना, आर इज इक्वल टू D/2, जी दिया है। सर एंगल 28 दिया, मैं कैसे निकालू, तुझे लॉग टेबल देंगे, लॉग टेबल में जाके कॉस 28 का वैल्यू देख लेना और यहाँ पे पुट कर देना। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन। फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं हमारे बोर्ड्स में, बस फॉर्मूला याद करो, गिवन डेटा पहचानो और वहां पे चिपका दो। आई थिंक जो दिए सिर्फ ये रो निकालना है तो रो हमें आराम से मिल जाएगा। क्लियर। चलिए अभी बढ़ते हैं, हमारा थर्ड टाइप जो 2023 में भी जिस पे क्वेश्चन आए हैं, 2024 में भी आए हैं, वो है विस्कोसिटी एंड द टर्मिनल वेलोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो फेमस है। ठीक है, जहां पर लिक्विड के ऊपर एक प्लेट मूव करती है, वो वाला है। आपके उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला पता है, नीटा है dV/dy। dV/dy का मतलब होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये किधर लग रहा होगा, जिस डायरेक्शन में लिक्विड फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स लगता है, क्योंकि उसको लिक्विड को रोकना है ना। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर इज द विस्कोसिटी एंड दैट फोर्स इज द विस्कस फोर्स। क्वेश्चन कैसे आते हैं, न्यूमेरिकल में आएगा कि हमारी एक प्लेट जो है वो विस्कस लिक्विड के ऊपर मूव कर रही है। अगर मुझे उसको मूव कराते रहना है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो कितना फोर्स लगाना है। भाई प्लेट के ऊपर क्या लग रहा होगा तेरा, विस्कस फोर्स लग रहा होगा, है ना, जो रुकने की कोशिश करेगा। अगर उतना ही मैं फोर्स प्लेट पे लगा दूं तो क्या वो विस्कस फोर्स फोर्स इस फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो वो फोर्स का वैल्यू निकालना है, तो वो विस्कस फोर्स के इक्वल है। फॉर्मूला पता ही है, ईटा, ईटा मतलब कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए का मतलब
वो जो कांटेक्ट एरिया, ये जो प्लेट है उस लिक्विड के ऊपर मूव कर रही है, ये वाला एरिया कांटेक्ट एरिया है ना, जो प्लेट का एरिया रहेगा जो लिक्विड के साथ में कांटेक्ट में है। और इस प्लेट की वेलोसिटी भी, क्योंकि ये ग्राउंड होगा नीचे, ये बीच में जो लिक्विड है ये उसकी फिल्म की थिकनेस हो गई, ग्राउंड पे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी तो लिक्विड की जीरो होगी, तो दैट्स वाई v माइनस जीरो अपॉन टी। टी मतलब थिकनेस ऑफ द फिल्म। क्लियर। इस पे क्वेश्चन आया था 2024 में, ये वाले फॉर्मूले पे सेकंड पे, और थर्ड वाले पे आया था 2023, टर्मिनल वेलोसिटी। जब हम किसी कंटेनर में स्फेरिकल बॉल को छोड़ देते हैं, डिप करते हैं, तो वो स्फेरिकल बॉल एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव करती है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इवन एक यहाँ फॉर्मूला और बता देता हूँ, स्फेरिकल बॉल पे जो विस्कस फोर्स लगता है वो होता है स्टोक्स लॉ के हिसाब से 6 पाई ईटा आर वी, आर मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ, और यही वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ स्फीयर टर्मिनल वेलोसिटी बन जाती है जब वो कांस्टेंट हो जाती है। उसका फॉर्मूला है 2/9 रो माइनस सिग्मा। रो मतलब बॉडी का डेंसिटी, किसका डेंसिटी, बॉडी का। सिग्मा मतलब लिक्विड का डेंसिटी। आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इतना हमें पता है। ठीक है, ये तो हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। बेटा ये तीन फॉर्मूले हमें मिनिमम याद रखने हैं। ठीक है, और अब देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आया था 2023 में, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है, बीटी आपको निकालना है। विस्कोसिटी की भी यूनिट किस में दिया है, एसआई में, घबराने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी दिया है लिक्विड का, एयर उस हाँ बबल का, एयर बबल का डेंसिटी, एयर बबल इज द बॉडी है ना, तो एयर बबल इज द बॉडी, तो ये डेंसिटी ऑफ बॉडी होगी। लिक्विड का डेंसिटी 900 हो गया। आपके पास डायामीटर दिया है, रेडियस दिया है, चलिए निकालिए, देखिए 2/9। डेंसिटी ऑफ बॉडी में अभी एयर का डेंसिटी निकाल लिखोगे, माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड में 900 लिखोगे, फिर है आर का स्क्वायर, तो डायामीटर का हाफ करो, 0.4 का हाफ 0.2, में है, मीटर में कन्वर्ट किया, उसका स्क्वायर, जी को लिखा 9.8 अपॉन ईटा मतलब कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1। सर कैलकुलेशन टफ है, कैसे करो, लॉग टेबल से कर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे नहीं आता लॉग टेबल तो नॉर्मल तरीके से करके लिख, वैसे लॉग टेबल आना चाहिए, बड़ा इजी है, बोर्ड में 3 मार्क आपको आराम से दिला देगा, क्योंकि बाकी कम तो फॉर्मूले में रखना है। क्या मैं ऐसे करूंगा, मैंने पहले भी बताया, पहले गिवन डेटा, फिर फॉर्मूला, और फिर कैलकुलेशन। ये कैलकुलेशन फिर फॉर्मूले के बाद करना है, और वो कैलकुलेशन अगर हो सके, 3 मार्क का क्वेश्चन है, टफ कैलकुलेशन है, तो लॉग टेबल की हेल्प से कर। ठीक है, और अगर नहीं चाहिए लॉग टेबल का यूज, तो नॉर्मली मैन्युअली करके और आंसर लिख दो। ठीक है, चलिए अब चौथा टॉपिक जिसपे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अच्छा टॉपिक है, और इसका रीजन है कि जब से बुक चेंज हुई है तभी से ये टॉपिक ऐड हुआ है। तो मे बी इस बार अगर वो सरफेस टेंशन से पक गए हैं तो वो बर्नौली पे क्वेश्चन डालेंगे। बर्नौली और कंटिन्यूटी इक्वेशन के मैं रिकमेंड करूंगा, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस बार इसका न्यूमेरिकल आए। तो आप, मैं एक न्यूमेरिकल में डिस्कस करूंगा ही, एसटीबी में 2 न्यूमेरिकल और है, वो आप उसके एग्जाम्पल भी आप अपनी तरफ से लगा दीजिएगा। बर्नौली थ्योरम सबसे पहला होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन इज A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। A1 मतलब इनलेट का एरिया, वेलोसिटी एट इनलेट, A2 आउटलेट, वेलोसिटी एट आउटलेट। क्लियर हो गया, यहाँ पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। यहाँ पर हम बोल सकते हैं AV मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हमारा कांस्टेंट रहता है, ऐसा कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। बर्नौलीज थ्योरम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड, दैट इज P1। P1 मतलब प्रेशर प्लस वंस एक फर्स्ट एक पॉइंट जो आप ले रहे हैं, उस पॉइंट पे प्रेशर P1 प्लस हाफ रो वी स्क्वायर उस प्लस रो जी एच इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट में प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। क्लियर हो गया है, तो दोनों पॉइंट पे ये जो हमारे एनर्जी पर यूनिट वेट जो लिखा हुआ है, वो ये इन सब का एडिशन जो है वो सेकंड पॉइंट पे भी जो है इन सब का एडिशन जो है वो इक्वल रहने वाला है।
क्लियर है? तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज योर बर्नौलीज इक्वेशन। याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल में प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पूछा हो, लिक्विड फ्लो कर रहा है, बर्नौली यूज कर। क्या यूज कर? बर्नौली। ये ले एक क्वेश्चन एसटीबी से निकाल के लाया हूँ, एग्जाम्पल है। क्या दिया हुआ है? एक नॉन विस्कस लिक्विड है, डेंसिटी दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ए और बी दोनों दिया हुआ है, और स्पीड ए का दिया है, और दोनों सेम लेवल पे। जब आप सेम लेवल पे होंगे तो दोनों अगर रेफरेंस लाइन आप अज्यूम करते तो वहां से ये H1 और H2 का वैल्यू आपका सेम रहेगा। तो इस इक्वेशन में ये रो जी H1 और रो जी H2 सेम होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है? और आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है, तो बड़ा इजी। पहले तो आपको प्रेशर डिफरेंस निकालना है। ये फॉर्मूला दिख रहा है तेरे को? मतलब P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1, कुछ ऐसा करना होगा। तो यार सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं बात करता हूँ एरिया मेरा ज्यादा है, तो कंटिन्यूटी बोलती है कि वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम है तो बर्नौली बोलता है प्रेशर ज्यादा होगा। क्लियर है? ये एक चीज मुझे समझ में आ गई। अब दूसरी बात देखिए, अभी यहाँ पर मुझे अगर प्रेशर निकालना है तो वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी बी पॉइंट की। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। A1 हो गया एरिया ऑफ वन ए पॉइंट विच इज 2, वेलोसिटी है उधर की 5, एरिया ऑफ 2 पॉइंट जो है 1, वेलोसिटी होगी V2 10, और यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? अब दोस्त लगा दे अपना बर्नौली। प्रेशर निकालना, P1 हाफ रो P1 स्क्वायर रो जी H1। हॉरिजॉन्टल लेवल दिया है, तो H1 किसके इक्वल होगा? H2 के। दैट इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। रो जी H1 से रो जी H2 ये कैंसिल हो गया है। अभी ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ गया है कि 2 पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली 2 पॉइंट का प्रेशर 1 पॉइंट से कम होगा, तो तुझे P1 माइनस P2 निकालना है। बाकी इसको इधर भेज, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर 1/2। डेंसिटी तेरा 1000 है, वेलोसिटी 2 पॉइंट का 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 10, मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर -5 इंटू 10 टू दी पावर -2 का स्क्वायर। तो आया आंसर 1/2 इंटू 1000 इंटू, दैट इज 100 - 25 इज 75, 10 टू दी पावर -4। ये बचा 7.5, और फाइनल आंसर बचेगा दैट इज 3 दैट इज ये बचेगा एंड में 7.5 डिवाइड बाय 2, तो दैट इज 3.75 पास्कल। क्लियर है? आई होप हमें ये वीडियो जो है वो समझ में आया है अच्छे से। जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस की, ये छोटा है एज कंपेयर टू द, अगर मैं बात करूँ हमारे रोटेशनल, ये इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो कम है आने की, क्योंकि सब एक मेन टॉपिक है उसी पे ज्यादा न्यूमेरिकल आए हैं, सरफेस टेंशन। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जहां हम अगला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है केटीजी? तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।